कर दूँ शुरू? हाँ, तो बच्चों पिछले टर्म पे मैंने आपको सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल की एसिडिक करेक्टर बताई थी। उसमें मैंने क्रिसॉल्स क्यों कम एसिडिक होते हैं ये बताया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें बिना स्ट्रक्चर के काम चलता नहीं है, तो वो मैंने कराए थे। मैं नहीं समझता कितना आपको समझ में आया, क्योंकि अब ये बोर्ड पे सामने होते तो मैं समझ पाता कि भाई आप लोगों को कितना समझ में आया, लेकिन आपको कोई रेस्पॉन्स भी नहीं आया, ना आपने मेरे पास कोई ऐसा मैसेज भेजा कि भाई आया नहीं आया समझ में। कोशिश मैं कर रहा हूँ अपनी। आज भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये नाइट्रोफिनॉल्स का। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि नाइट्रोफिनॉल्स मोर एसिडिक होते हैं, और नाइट्रोफिनॉल्स में भी 3 फॉर्म्स होती हैं। देखो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, मैंने सिर्फ ऑर्थो लिखा है। नाइट्रोफिनॉल्स हैं ये तो ऑर्थो फॉर्म है, ये मेटा फॉर्म है। एक छोड़ के एक होता है तो मेटा, और अपोजिट होता है तो पैरा नाइट्रो। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये मेटा नाइट्रोफिनॉल है, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है। अब ये होते तो सभी एसिडिक हैं, और ये सारे के सारे फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एसिडिक जो होता है ये पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है। उसका कारण होता है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो पहले भी मैंने कराए हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल आपको इस जगह नहीं कराऊंगा। सिर्फ मैं आपको ये लिख रहा हूँ जो कौन ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि आप लोग अभी शायद ना समझ पाओ, इसलिए मैं अभी नहीं करा रहा इसको। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बाद में कराऊंगा। सिर्फ मैं लिख रहा हूँ तो समझ लो, कोशिश करो समझने की यहीं की है। देखो इसमें NO2 ग्रुप है। NO2 में नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मालूम है आपको। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाता है ये। नाइट्रोजन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ। जब खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन जब इधर खींचेगा तो इसके साथ के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऊपर तक सब इधर की तरफ खिंचाएंगे नहीं खिंचाएंगे? चाहे यहाँ नाइट्रो हो, चाहे यहाँ नाइट्रो हो, चाहे यहाँ नाइट्रो हो, सब खींचेंगे। बल्कि ये नाइट्रो सबसे ज़्यादा खींचेगा कायदे में तो, ठीक है। हालांकि एसिडिक कम होता है, उसका कारण कुछ और है, वो नीचे बताऊंगा मैं। ये इलेक्ट्रॉन को, ये नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। तो इसलिए मैंने ये एरो बनाया है, -I इफेक्ट। -I इफेक्ट वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचे। देखो इसमें ऑक्सीजन है ना, नाइट्रोजन के ऊपर 2 ऑक्सीजन है, NO2। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है इनकी, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत होती है। नाइट्रोजन में भी तो सब के सब मिल करके इसके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि इलेक्ट्रॉन को अपनी हमें दो। तो इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं शिफ्ट करके नाइट्रोजन की तरफ जाने लगते हैं, और इसमें इस तरह से चक्र बन जाता है इन इलेक्ट्रॉन्स का। डिटेल्स में इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन जो रेजोनेंस का है वो कितना समझ पा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक कहिए कि एक क्रूड तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जब इधर की तरफ खींचेंगे तो इस पर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जब इधर की तरफ खींचेंगे तो इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या होगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। जो OH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन उधर खींच जाएगा तो H अलग हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ समझ लो, यहाँ पे इसको समझ लो, यहाँ एक बॉन्ड है ना, ये इसमें से NO2 ग्रुप इसको खींच लेगा। 2 ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, ये वाला इसको खींच लेगा अपनी तरफ। जब ये इसको इधर खींच लेगा तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खिंचाएगा, ये इसको खींचेगा नाइट्रोजन, ये इंटर्न इसको खींच लेगा, और ये इंटर्न इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। जब ऑक्सीजन पॉजिटिव बन जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इधर की तरफ खिंच जाएगा, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव ज़्यादा बनेंगे इसमें। चाहे ये हो चाहे ये वाला हो, ये सब के सब में हाइड्रोजन ज़्यादा बनते हैं। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, ड्यू टू नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप। इसको ऐसे ही आप फिलहाल तो आप याद कर लो, क्योंकि मैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपको आपके सामने ही जब बनाऊंगा और दिखाऊंगा और समझाऊंगा तो भी समझ में आएगा आपको। इसलिए मैं कई पेजेस बेकार नहीं कर रहा, इसको रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने में कई पेजेस लिखने पड़ेंगे मुझे। तो मैंने लिखा है ड्यू टू नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट NO2 ग्रुप। इस NO2 ग्रुप के इलेक्ट्रॉन खींचने की इफेक्ट की वजह से द इलेक्ट्रॉन विड्रॉ टेक्स प्लेस एट द बेंजीन रिंग, रिड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट OH बॉन्ड।
इस OH के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाए। अभी बताया ना, NO2 इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर खींच जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे और ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, H पॉजिटिव बन जाएगा। चाहे यहाँ से समझ के देख लो, NO2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये NO2 ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर से खींचेगा, इधर से ये इलेक्ट्रॉन इधर, इसकी जगह ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और ये, इसलिए जब यहाँ से जगह खाली हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बन रहा है वो उधर की तरफ चला जाएगा और ये ऑक्सीजन थोड़ा ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और हाइड्रोजन पॉजिटिव अलग हो जाएगा, H पॉजिटिव अलग हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर की वजह से ये एसिडिक हो जाते हैं। हाइड्रोजन ज़्यादा रिलीज करता है OH बॉन्ड और नाइट्रोजन मोर एसिडिक है। लेकिन इन तीनों में कौन सा ज़्यादा एसिडिक है? अमंग द ऑर्थो मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स, नाइट्रोफिनोल्स आर मोस्ट एसिडिक। इसमें से जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है ये वाला, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। ये पैरा इससे ज़्यादा, ये इससे ज़्यादा। अमंग ऑर्थो पैरा एंड मेटा नाइट्रोफिनॉल्स, पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक वेयर एज दी ऑर्थो आइसोमर इज लीस्ट एसिडिक। क्यों ऑर्थो आइसोमर लीस्ट एसिडिक है? कायदे में तो मैंने बताया था कि NO2 तो बहुत पास है OH के, तो ये इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा तो OH पास होने की वजह से ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन, इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में ये हाइड्रोजन बंध जाता है, एक चार्ज छोटा सा एक बॉन्ड बन जाता है एक्स्ट्रा, उसको कहते हैं इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन। अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए तो इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये H अलग होते हुए भी अलग नहीं होता क्योंकि ये इसके साथ बन गया है, इस ऑक्सीजन के साथ, NO2 के साथ। इस कारण हालांकि होना चाहिए तो ज़्यादा इसका, लेकिन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी एसिडिटी करेक्टर कम हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई और तो नाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक, तो उसमें वैसे तो होना चाहिए ज़्यादा, लेकिन नहीं है। क्यों? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सो द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ नाइट्रोफिनॉल विल बी, पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे ज़्यादा है, उससे कम मेटा नाइट्रोफिनॉल, और ऑर्थोफिनॉल सबसे ज़्यादा, सबसे कम होगा। अब इसमें एक्चुअली जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है सबसे ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है, इसका भी एक कारण है जो कि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर से ही एक्सप्लेन होगा, और वो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, अभी आपको ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि टाइम भी बहुत वेस्ट होगा और अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अब मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ कि पैरा नाइट्रोफिनॉल is more acidic than ऑर्थो तो मैंने बता दिया था क्यों होता है। मेटा से ज़्यादा क्यों होता है? मेटा नाइट्रोफिनॉल because the resonating structures in paranitrophenol are maximum. So the phenoxide ion formed in पैरा नाइट्रोफिनॉल is most stable because
of more contributing resonance स्ट्रक्चर्स। देखो मैंने बताया था बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, किसी में 4, किसी में 5। इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं 6 बनते हैं, और मेटा और ऑर्थो में बनते हैं 5-5, इसमें 6 बनते हैं। तो 6 ज़्यादा हैं क्योंकि, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल फिनोक्साइडाइन बनाता है। तो इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी फ़िलहाल तो आप ऐसा विषय भले ही इसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन इसके आप इसके जो राइटिंग है इसको आप भले ही नोट कर लीजिए। अभी मैं आपको इस पर प्रेशर नहीं करता कि इसको ऊपर ज़्यादा पसंद है। अभी मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी लेता हूँ बाकी, इसलिए आपको मैं इस लेक्चर को यहीं फिनिश कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए दूंगा, वो आपको इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल आपको समझ में शायद ना आया हो, लेकिन ये हम बाद में समझाएंगे दोबारा से। और अभी अब मैं आपको और बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी लेता हूँ जो इंटरेस्टिंग है।